नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आपका स्वागत करते हैं दृष्टि 360 चैनल के नए वीडियो में। आज मैं जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण पेपर कटिंग करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं, जिसमें मैंने हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, पीआईबी, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एग्जाम ओरिएंटेड 100+ क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूं, जो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, डीएसएसबी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। आज मैं जनवरी 2025 के फुल मंथ की करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने पूरे एक साल का करंट अफेयर को मैं कवर किया हूं। वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। मैं सभी प्रश्न को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करने वाला हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, आपके आगामी एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला राज्य कौन बन गया है जिसने ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी मॉडल को लागू किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा पहला भारत का ग्रीन जीडीपी मॉडल लागू किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपनाकर अपने वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को अपने आर्थिक ढांचे में शामिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के फाइनल में किस टीम को 1-0 से हराकर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में अपना पहला वर्चस्व कायम रखा और 33वीं बार खिताब अपने नाम किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको केरला हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल विनर रहा और केरल आपको उप विजेता रहा। ठीक है, और आपको कौन सा बार जीता है, तो 33वीं बार पश्चिम बंगाल आपको संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनवरी 2025 के बिहार करंट अफेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बेगूसराय को गंडक में बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बनेगा, इसको देखते हैं आगे। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के किनारे राज्य का पहला टूरिस्ट पार्क बनेगा, ये आपका बिल्कुल सही है। रोहतास और कैमूर का करमचट डैम इको टूरिज्म सेंटर बनाया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गोल्ड मेडलिस्ट पंडित शंभुनाथ झा को ऋषि सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है, ये भी आपका सेंटेंस बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो गलत का जो चुनाव करना है दोस्त, आपको ए हो जाएगा। एक्चुअल में बेगूसराय में नहीं मेरे भाई, आपको गोपालगंज में गंडक में बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको गलत का चुनाव करना था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए इस बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। गोपालगंज के गंडक में बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बनेगा, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में 2025 ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन सा देश बन गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। हाल ही में ब्रिक्स 2025 में शामिल होने वाला 10वां सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन बना है, तो मेरे दोस्त आपको ये इंडोनेशिया बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्लोबल इंग्लिश प्रोफेंसी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोला जाता है। तो हाल ही में मेरे दोस्त आपको एयरसन की एक रिपोर्ट आया था, जिसमें जारी किया गया था कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोला जाता है। ठीक है, तो एयरसन की ग्लोबल इंग्लिश प्रोफेंसी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोला जाता है, तो मेरे भाई आपको ये दिल्ली में बोला जाता है। ठीक है, भारत में दिल्ली वाले अंग्रेजी बोलने में सबसे अव्वल है और दूसरे स्थान पर मेरे दोस्त आपको राज्य में आपको राजस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशनरी क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो छा का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये सिक्किम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मधुबनी की किस 3 दक्ष कलाकार 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल नहीं किया गया है। मतलब 3 को शामिल किया गया है, 1 को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो सुभद्रा देवी को शामिल किया गया है, शांति देवी को भी शामिल किया गया है और आपको महानमा देवी को भी शामिल किया गया है। तो जो आंसर होगा मेरे दोस्त, आपको दुलारी देवी को शामिल नहीं किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 8 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका ये बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनवरी 2025 करंट अफेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है।
आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है, इसको भी देखते हैं हम लोग। गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई द्वारा तैयार किए गए भारत पोल पोर्टल को लॉन्च करेगा, ये आपका बिल्कुल सही है। 18वीं ब्रिक्स MNS कार्य अध्ययन सम्मेलन जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये आपका बिल्कुल सही है। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर सुविधा 14,000 करोड़ रुपए की लागत से आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो गलत का चुनाव करना है मेरे दोस्त, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने में मेरे दोस्त आपको बिहार देश में पहला स्थान पे नहीं है, बिहार जो है इसमें आपको थर्ड स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। और यूपी आपका फर्स्ट स्थान पे हो जाएगा, और मध्य प्रदेश मेरे दोस्त आपका ये सेकेंड स्थान पे हो जाएगा। ये डेटा को जरूर आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आयुष्मान कार्ड बनाने में देश भर में पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर आपका MP, तीसरे स्थान पर आपका बिहार। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये BR नारायणन को नियुक्त किया गया है। इसरो से सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैटिक के रूप में, उसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूहों को हवाला देते हुए 7 प्रांतों में 60 दिनों की आपातकाल घोषणा किया गया है, तो मेरे दोस्त आपको इक्वाडोर में किया गया है, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है, क्योटो है, उसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। जनवरी 2025 करंट अफेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। गलत का चुनाव करना है। इंडियन जीनियस अमेरिका में भारत का तेजस्वी उदय नामक पुस्तक पत्रकार मीनाक्षी अहमद द्वारा लिखा गया है, ये आपका बिल्कुल सही है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना उड़ीसा राज्य में शुरुआत किया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बिहार राज्य का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण भागलपुर के सुल्तानगंज में किया जाएगा, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। टिनिटस के निदान के लिए IIT दिल्ली का उपकरण विकसित किया है। देखो ये बीते दिनों ना टिनिटस बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया गया है, ये मेरे दोस्त आपको दिल्ली के द्वारा नहीं किया गया है, ये एक्चुअल में डी आंसर हो जाएगा। गलत का चुनाव करना था। ये टिनिटस के निदान के लिए आपको IIT बॉम्बे, ठीक है, उपकरण विकसित किया है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। आइए एक बार इसको देख लेते हैं, टिनिटस क्या है, जो कि काफी सुर्खियों में रहा है। टिनिटस के निदान के लिए IIT बॉम्बे ने उपकरण विकसित किया है। यह एक डिवाइस सॉफ्टवेयर के साथ टिनिटस के प्रबंधन किसी सुविधा को प्रदान करता है। टिनिटस एक्चुअल में होता क्या है, तो टिनिटस एक ऐसा कंडीशन बनता है जिसमें व्यक्ति कानों में बिना किसी बाहरी आवाज के आवाज सुनाई देता है। मतलब आवाज नहीं भी हो रहा है लेकिन फिर भी उसको ऐसा फील होता है कि हमारे कानों में आवाज आ रही है। और ये आवाज किस प्रकार का हो सकता है, तो सीटी का आवाज हो सकता है, गुनगुनाता है कोई, उस तरह का आवाज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का ये कंडीशन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हाल ही के दिनों में आप लोग पढ़े होंगे कि हेनले इंडेक्स पासपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें अनुसार बताना है सही कथन कौन सा नहीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान रहा है मेरे भाई, आपका ये 85 में रहा है, 85 ठीक है। इस सूची में जापान पहले स्थान पे था, तो गलत का ही चुनाव करना था, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक्चुअल में पहले स्थान पे जो मेरे दोस्त आपका कौन था, सिंगापुर था, ठीक है। जापान आपका जो था सेकेंड स्थान पे था, ये आपका गलत का चुनाव तो हो गया, ठीक है। पाकिस्तान इस लिस्ट में आपको 103वें स्थान पर है, और अफगानिस्तान इस लिस्ट में मेरे दोस्त सबसे नीचे यानी 106वें स्थान पे थे, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इस बार आपको सत्य की पहचान करना है, ठीक है। कबड्डी विश्व कप 2025 पहली बार एशिया से बाहर ब्रिटेन के बेट्समिट्सलैंड में आयोजित होगा, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन होगा आपको बिहार के राजगीर में होगा, तो ये भी आपका सही है। इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा आपको ये दोनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में बिहार महिला कबड्डी ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है, तो आपका ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखे हैं, आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वन अपराधों के लिए गरुदाछी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस राज्य द्वारा शुरुआत किया गया है, तो 17 का आंसर मेरे दोस्त हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये अहम चीज का शुरुआत किया गया है। जनवरी 2025 करेंट अफेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो राज्य के अक्टूबर महीने के हिंदू विरासत महीना के रूप में घोषित किया है, ये आपका बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में बी नारायणन को नियुक्त किया है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय मूल के जगदीप सिंह विश्व के सबसे अधिक वेतन पाने वाले एम्प्लॉय बन गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये भी आपका बिल्कुल सही है।
AFC एशियन कप 2027 का आयोजन जापान में होगा, गलत का चुनाव करना था। एक्चुअली में जापान में नहीं होगा मेरे दोस्त, आपका कहाँ होगा, सऊदी अरबिया में होगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की शुरुआत किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही के दिनों में ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया गया है। बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि काफी सुर्खियों में भी रहा है। सुर्खियों में रहा पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही फेमस पुस्तक है, अमिताभ कांत के द्वारा हाल ही में पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस बार आपको सत्य की पहचान करना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय प्रारूप में आयरलैंड के खिलाफ 435 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया है। बिल्कुल आपका ये सही है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। ये भी आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेसडेक्स मिशन के उपग्रहों की सफलता डॉकिंग के साथ भारत अंतरिक्ष डॉकिंग करने वाला देश में कौन सा नंबर का स्थान बन गया है मेरे दोस्त? तो ये आपका चौथा नंबर है। ठीक है, वर्ल्ड में। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेसडेक्स मिशन के उपग्रहों की सफल डॉकिंग के साथ ही भारत अंतरिक्ष डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। बाकी तीन कौन कौन सा है उसे भी साथ साथ आप याद रखेंगे। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा आपका, अमेरिका, रूस, चीन और आपका क्या हो जाएगा, भारत। इसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फटाफट हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। देश का पहला बायो बैंकिंग सुविधा और पशु संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया है, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है? ठीक है, तो 23 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका, ये हाल ही में पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन 14 जनवरी 2025 को किस राज्य में किया गया है? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय सेना की पहली भार्गवस्त्र ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो मेरे दोस्त आपका ये उड़ीसा में किया गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। न्यू ग्लेन रॉकेट को किस स्पेस कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको ब्लू ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस देश ने वायुमंडल के अध्ययन के लिए तियानलू-1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा, ये हाल ही में चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 2026 तक, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत के रूफटॉप सोलर में शीर्ष निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले पायदान पर? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप जरूर याद रखेंगे। भारत में रूफटॉप सोलर में शीर्ष निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर मेरे दोस्त आपका गुजरात है। ठीक है, देश में रूफटॉप स्थापित क्षमता से पहले स्थान पर आपका गुजरात होगा, दूसरे पर आपका महाराष्ट्र होगा और तीसरे नंबर पर आपका क्या होगा, राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सत्य है? इस बार आपको सत्य की पहचान करना है। ठीक है, प्रत्येक साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्येक साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी सारा फैक्ट मैं लिख दिया हूँ, पीडीएफ आप लोग जरूर पढ़ लेना। हाल ही में किस राज्य की पुलिस एसटीएफ ने ऑपरेशन प्रघात के तहत इस्लामिक आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बंगला के सदस्य अजीर रहमान को गिरफ्तार किया है, जिसके कारण काफी सुर्खियों में रहा है? ठीक है, तो हाल ही के दिनों में ये असम राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही बेहतरीन अहम फैसला लिया गया था, जिसके कारण आपको पता है असम पुलिस के द्वारा एसटीएफ ने उस आतंकी इस्लामिक संगठन को मार गिराया था, जिसके कारण काफी सुर्खियों में रहा था। और किस मिशन के तहत यह एग्जाम ऑपरेशन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ऑपरेशन प्रघात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 महिला एकल खिताब निम्नलिखित में से किसे हराकर मेडिसिन कीज अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? अब देखो 4 ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, तो पहला ऑस्ट्रेलियन होता है। अब देखो यहाँ मैं डिटेल बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, मुझे सारा क्वेश्चन कवर करना है। जब मैं स्टैटिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। ठीक है, तो हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 महिला एकल खिताब निम्नलिखित में से किसे हराकर मेडिसिन कीज अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आंसर मेरे दोस्त आपको अरियाना साबालेंका को हराकर जीता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की मंजूरी की है, ये आपका सही है।
वर्ष 2025 में 8 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यही मेरे दोस्त गलत हो जाएगा, एक्चुअल में ये 8 को नहीं मिला था मेरे दोस्त, आपको 7 व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है। 19 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये आपका सही है। 13 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया, ये भी आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका बी हो जाएगा। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। वर्ष 2025 में 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, बाकी मैं डिटेल नीचे लिख दिया हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में कौन सी संस्था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, INCOIS, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। बहुत ही सुर्खियों में रहा समान नागरिक संहिता UCC के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। आज़ादी के बाद 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। गोवा में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया गया था, ये भी आपका करेक्ट है। 12 फरवरी 2024 को विधानसभा ने UCC से संबंधित विधेयक पारित किया था मेरे दोस्त, यही आपका गलत है, हमें गलत का चुनाव करना था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक्चुअल में ये 12 फरवरी नहीं मेरे दोस्त, आपको ये 7 फरवरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 फरवरी 2024 को विधानसभा ने UCC से संबंधित विधेयक पारित किया था। हर साल 27 जनवरी का राज्य में UCC दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपके एग्जाम के लिए हमेशा पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुर्खियों में रहा था, ठीक है। क्यों सुर्खियों में रहा था मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि न्यूज में था, ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 परेड में शामिल होने के लिए आए इंडोनेशियाई बैंड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा गाना बजाया गया था जो काफी सुर्खियों में रहा था? गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दिन में ढल जाएगा, ऐसे गाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको दर्शाता भी है, ठीक है। अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, तो मेरे दोस्त आपको कुछ कुछ होता है यही गाना गाया था, जिसके कारण काफी चर्चा में रहा था, ठीक है। हाय मैं क्या करूँ राम मुझे बूढ़ा मिल गया, ना कजरे की धार ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको IIT मद्रास करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, देखो जो पहला होता है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया गया था? तो मेरे दोस्त आपको किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये अरविंद पनगड़िया के द्वारा ये हाल ही में जारी किया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शहर विश्व के 31वें वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको उदयपुर और इंदौर को शामिल किया गया है, यानी क्या हो जाएगा, ए और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। भारत का इंदौर और उदयपुर विश्व के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 45 वर्ष की आयु में 2 दिन के अंदर विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्हात्सो पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड राकेश कदियान ने अपना नाम दर्ज किया है, इनका संबंध किस रात से है? तो इम्पोर्टेंट है, देखो 45 साल की उम्र में आपको 2 पर्वत चढ़ना, एक माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्हात्सो, अपने आप में बहुत बड़ा जंग है, ठीक है। तो इनका संबंध किस रात से है? तो ऐसे व्यक्ति कहाँ देखने को मिलेगा? हरियाणा राज्य में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे सीमा सुरक्षा बल के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो मेरे दोस्त आपको ऑपरेशन सर्द हवा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो कौन सा देश कर सकता है? तो आपको पता होगा, चाइना किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी मंथ 2025 करंट अफेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर जो कि आपको जीता है, इनका संबंध इटली से है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब मेडिसिन क्रिज ने जीता है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। केंद्र सरकार ने भारतीय उत्पादों के लिए 2030 तक 10,000 GI टैग प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। तो मेरे दोस्त गलत का ही चुनाव करना था, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। एक्चुअल में ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नहीं मेरे दोस्त, कौन सा राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया गया है? आपको उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया है। तो ये आप लोग उत्तराखंड आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए एक बार इसका भी डिस्कशन हम लोग फटाफट देख लेते हैं।
हाल ही में उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन बना है? एकदम सुपर डुपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में पीपुल्स चाइल्ड रेटिंग में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? देखो झांकी 3-4 श्रेणियों में दिया गया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पीपुल्स चाइल्ड रेटिंग में सर्वश्रेष्ठ झांकी मेरे दोस्त आपको कौन सा मिला है? तो आपको उत्तर प्रदेश को मिला है। आइए इस डाटा को एक नजर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 40% वोट के साथ यूपी पहले स्थान पर रहा और 35% के साथ आपको गुजरात दूसरे स्थान पर रहा। यही आप लोग को याद होना चाहिए, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। पढ़ो वही चीज जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। यॉर्कर किंग भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पता है आपको, जसप्रीत बुमराह भारत के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, ठीक है। भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए प्रतिष्ठित सर गौरी फील्ड सोबर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी एक क्रिकेटर ही थे। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2024 के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी इन्हें चुना गया है, तो ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका ये सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। 5वें खेलो विंटर गेम्स 2025 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का जो आयोजन हुआ है कहाँ हुआ है? लेह लद्दाख में हुआ, ये आपका सही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने शीर्ष स्थान पर रहा है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का जो आपका शुभंकर था मेरे दोस्त आपका हिम तेंदुआ था, ये भी सही है। महाराष्ट्र सर्वाधिक पदक के साथ आपको कौन सा स्थान पे रहा? तो आपको दूसरे स्थान पे रहा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए एक बार इसको एक बार पूरा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लद्दाख में 5वें खेलो विंटर गेम्स आपको 2025 का समापन हो चुका है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें आपको 4 स्वर्ण पदक और सहित आपको 7 पदक जीता है। तमिलनाडु 3 स्वर्ण पदक सहित 5 पदक, ठीक है, इसलिए आपको इसको दूसरा स्थान दिया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीता, लेकिन इसमें देखो टर्म एंड कंडीशन है, समझना इसको थोड़ा क्रोनोलॉजी को। महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक तो जीता मेरे दोस्त 10, ठीक है, लेकिन 2 स्वर्ण केवल पदक जीता था, इसीलिए इस लिस्ट में थोड़ा सा पीछे रहा है, ठीक है। जिसके कारण क्या रहा? तीसरे स्थान पर रहा। बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन इसलिए मैं डाला हूँ इसको, ठीक है। और 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो ये हिम तेंदुआ है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनने का घोषणा किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो ये जो डिब्रूगढ़ हो जाएगा और असम का जो पहला राजधानी है दिसपुर है, ये भी सबको पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनवरी मंथ 2025 करेंट अफेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रिशा गोगाडी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में पहला शतक जड़ने वाली खिलाड़ी बनी है, इंपॉर्टेंट है, सही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का देहरादून में ओलंपियन और विधायक श्रेयसी सिंह बिहार के ध्वजवाहक बने, एकदम इंपॉर्टेंट है। देखो बिहार को मैं यहाँ से ऐड कर लिया हूँ, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी स्टंप लॉन्च हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। क्रिकेटर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सैयद किरमानी अपने जमाने का बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है। इनके द्वारा एक बायो ऑटोग्राफी लिखा गया है जिसका नाम क्या? स्टंप लॉन्च किया गया है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर विश्व में सर्वाधिक तेल का उपयोग करने वाला कौन सा देश है मेरे दोस्त? रूस है, ठीक है। तो गलत का चुनाव करना था, इसीलिए क्या होगा? डी होगा। एक्चुअल में कौन है? तो मेरे दोस्त आपका ये USA है, यानी आपका ये अमेरिका है, ठीक है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान मेला क्षेत्र में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था? तो मेरे दोस्त आपको ये श्री हर्ष कुमार के अध्यक्षता में गठित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मेरे दोस्त आपका ये सिक्किम में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनवरी 2025 के भारत के किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फील्ड परीक्षण किया गया है? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपका क्या हो जाएगा? नाग MK2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मिशन मौसम का उद्घाटन किया है? मिशन मौसम बीते दिनों सुर्खियों में रहा है मेरे दोस्त, आपको कहाँ किया है? तो ये आपको दिल्ली सल्तनत में किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनवरी 2025 के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा किस बॉर्डर पर OPS अलर्ट अभ्यास शुरुआत किया गया है? तो मेरे दोस्त आपका ये कहाँ किया गया है? तो आपका ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर OPS अलर्ट जारी किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है? तो ये दोस्त आपका क्या हो जाएगा, आपको ये श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। जनवरी मंथ 2025 करंट अफेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल में आयोजित किया गया है, बहुत ही चर्चा में रहा था। पश्मीना महोत्सव पूरा पेपर में भरा हुआ था, ठीक है। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर नागालैंड में शुरुआत किया है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यूनेस्को ने बंगाल को विरासत पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में मान्यता दिया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। IPL 2025 में टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान सुरेश अय्यर को बनाया गया है। आपका गलत का पहचान करना था, इसलिए आपका डी हो जाएगा। एक्चुअल में जो लखनऊ सुपर जायंट्स का जो कैप्टन बना है, कौन बना है? ऋषभ पंत को बनाया गया, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। IPL 2025 में टीम जो है लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान ऋषभ पंत को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वो IPL के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी भी बना है, सबसे महंगा भैया राम, 27 करोड़ रुपया में खरीदा था इसको, ठीक है। इसलिए बहुत ही चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो 57 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा। गलती से केरला मत मार देना, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों में एक बिग बॉय की खोज कहाँ किया गया है? तो मेरे दोस्त आपका ये कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, ठीक है। पाकिस्तान के उपग्रह PRSC E01 को किस देश की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? चाइना इसको हेल्प किया है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुभाषी शासन के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य, देखो पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? ये त्रिपुरा हो जाएगा, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 जनवरी 2025 को अमेरिकी पत्रिका ने ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक किसे घोषित किया है? तो पता है, मैं भी सबको आंसर आपको नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे दोस्त आपको ये अंजू बेबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूर्वी भारत का प्रथम खगोलीय वेधशाला पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है, या वेधशाला किस नाम पे रखा गया है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये दोस्त आपका जो हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, बोस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मल्टी लेयरिंग ब्लेडिंग सिस्टम हिम कवच, देखो ये बीते दिनों हिम कवच बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, लॉन्च किया गया है? तो 64 का जो आंसर हो जाएगा आपको DRDO के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 जनवरी 2025 को स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा फायरफ्लाई नामक अपना वाणिज्यिक उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित करने वाली कौन सी पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? 65 का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये स्काईरूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य की डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की शुरुआत किया है? तो मेरे दोस्त आपका ये बिहार डाक विभाग के द्वारा हाल ही में शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहां पशु आहार कारखाना का उद्घाटन किया है? तो ये खगड़िया जिला में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक डॉक करने वाला भारत दुनिया के कौन से नंबर का देश बन गया है? तो ये आपका चौथा नंबर का देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो 69 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश में हिंदी को पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरुआत किया है? तो मेरे दोस्त आपका ये पड़ोसी देश श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पुस्तक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चर्चा में रहा था। चर्चा में रहा पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? ऑल द लव पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आपको आशीष बगरेचा के द्वारा लिखा गया, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। हर स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये निकिता ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। वाइंड द ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको बेंडर सैंडरसन के द्वारा लिखा गया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। स्प्रिट नाइट बहुत ही सुर्खियों में रहा है, ठीक है। गगनगिल, यही आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिट नाइट जो लिखा गया था मेरे दोस्त आपको एस्ट्रीन कीरे के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
38वें राष्ट्रीय खेल में 14 वर्षीय विनिधि देशुधु ने 3 स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से? देखो ये बहुत ही सुर्खियों में रही है, 3 स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूरा पेपर में दिया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल में 14 वर्षीय धीनिधि देशुधु ने 3 स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो 72 का जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये तैराकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनवरी मंथ 2025 करंट अफेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने की घोषणा की है। तो गलत तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये तो ट्रम्प चाचा किए हैं, यूएसए के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो गलत का चुनाव करना था, इन सब तो आपका ये हो जाएगा। बाकी मैं चारों ऑप्शन को देख लेता हूँ। मार्टिन गुप्टिल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, ठीक है, न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर है, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को संन्यास लिया है। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, भारत के इकोनॉमिक एक्सपोर्ट सिस्टम शिप्स लिमिटेड ईईएल कंपनी ने भार्गवास्त्र हथियार प्रणाली को विकसित किया है। ये भी बिल्कुल सही है, आपको साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत डल झील में शुरुआत किया गया है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गलत का चुनाव करना था, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। हाल ही में आपको अमेरिका ने जन्मजात नागरिकों को समाप्त करने की घोषणा किया है। ट्रम्प चाचा के द्वारा बहुत अहम फैसला लिया गया है। बहुत सारे फैसला अहम नहीं है, लेकिन फिर भी लिया गया है, तो उनकी सत्ता उनके पास है। ठीक है, चर्चा में रहा पुस्तक इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? ये बहुत ही चर्चा में रहा है मेरे भाई ये पुस्तक। ठीक है, चर्चा में रहा पुस्तक इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन हाल ही में किनके द्वारा किया गया है? 74 का आंसर भी हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य ने कृषि औद्योगिक अनुसंधान के लिए भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दिया है? तो 75 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन देखते हैं हम लोग, बी में क्या ऑप्शन दिया गया है। वैसे हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन में है। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनवरी मंथ 2025 करंट अफेयर के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं, यानी कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस आपको 26 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा को लोकपाल नियुक्त किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपको 2025 आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। जनवरी 2025 के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपको जॉर्डन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। देखो यहाँ पे आप फंस सकते हो। ठीक है, आपका जो तो आपका ये जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जॉर्डन को मलेरिया घोषित किया है, तो आपको मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गलत हो जाएगा, एक्चुअल में ये जॉर्डन को नहीं दोस्त, आपको किसको किया गया है? जॉर्जिया को किया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जॉर्जिया 2025 में मलेरिया मुक्त होने वाला प्रथम देश बन गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनवरी मंथ 2025 करंट अफेयर के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। 86वें सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको सूरत में किया गया, बिल्कुल सही है। विश्व आर्थिक मंच 55वीं वार्षिक बैठक आपको दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है, ये भी सही है। भारत का पहला कीटनाशक रोधी सूट किसान कवच श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो गलत का चुनाव करना था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका सी हो जाएगा। एक्चुअल में ये आपको शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नहीं, जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में आपको भगवान हनुमान जी का मूर्ति जो है 172 फीट ऊंची मूर्ति आपको बेंगलोर में स्थापित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में भगवान हनुमान जी का 72 फुट की ऊंची मूर्ति का बेंगलोर में स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ अगर मैं स्मृति मंधाना ऑप्शन में रखता तो आप लोग जरूर गलत करते, मुझे पता है। ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो ये अमेलिया केर को सम्मानित किया गया, न्यूजीलैंड की बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनवरी मंथ करंट अफेयर 2025 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 38वें राष्ट्रीय खेल का जो गान था, एंथम जो था मेरे दोस्त, आपको संकल्प से शिखर था कि ये तो सही है। हाल ही में ग्रेग बेल का निधन हो गया, वो अमेरिका की सबसे लंबी कूद के खिलाड़ी थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया था, यही गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ये गोवा में किया गया है। ठीक है, भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक 11वां सत्र जो कहाँ किया गया? तो आपका ये मस्कट में किया गया, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत का चुनाव करना था, इसलिए आंसर क्या हो गया? सी हो गया।
सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 के संबंध में 2025 से किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दिया गया है। ठीक है, सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दिया गया है। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए रामसर स्थल के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नए रामसर स्थल को सूचीबद्ध किया गया है जिसके कारण चर्चा में था। ठीक है, तो 4 नए रामसर स्थल 31 जनवरी 2025 स्थल के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। सक्करकेटू पक्षी अभ्यारण्य आपको ये तमिलनाडु में, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थरथगल पक्षी अभ्यारण्य आपका ये तमिलनाडु में, ये भी सही है। खेचोपल्ली अर्धभूमि आपको सिक्किम में, ये भी सही है। उधवा झील आपको है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि उधवा झील जो है मेरे दोस्त आपको कहाँ है, ये उड़ीसा में नहीं मेरे भाई, आपका कहाँ है, तो ये झारखंड में है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए एक नज़र इसको देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा किया है जिसमें से अब रामसर स्थलों की संख्या कितना हो गया, 89 हो गया। ठीक है, सारा का मैं सूची दे दिया हूँ, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देश की पहली कोस्ट लाइन वेडर्स वर्ड्स सेंस 2025 भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, देश की पहली कोस्ट लाइन वेडर्स वर्ड्स सेंसस 3 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य में शुरुआत किया है। तो ये पक्षी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त आपको ये गुजरात में शुरुआत किया है। ठीक है, पहली कोस्ट लाइन वेडर्स वर्ड्स सेंसस आपको कहाँ किया है, तो आपको ये गुजरात को पहला है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में कौन 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता पाने वाली बिहार की पहली महिला व्यक्ति बनी है। ठीक है, पहली व्यक्ति बनी है, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुमित्रा शाह प्रसाद, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के 38वें संस्करण में किन 2 राज्य को स्पॉटलाइट थीम साझा करेगी, यानी किस 2 राज्य को स्पॉटलाइट के द्वारा थीम साझा किया जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा आपको, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। आंसर सी हो गया, सी हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल में 24 से 25 फरवरी में होने वाले आगामी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में घोषित किया है। तो मेरे दोस्त आपका ये जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी मंथ करंट अफेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत का लोकपाल 16 जनवरी 2025 को अपना पहला लोकपाल दिवस मनाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, पहला लोकपाल दिवस पूछा जाएगा 16 जनवरी, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। भारत का पहला लोकपाल 16 जनवरी 2025 को अपना पहला लोकपाल दिवस मनाएगा। लोकपाल दिवस 16 जनवरी इंपॉर्टेंट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में जस्टिस के विनोद चंद्रन को शपथ लिया है, ये भी आपका सही है। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विशिष्ट लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। भारत ने 18 दिसंबर 2024 को कानपुर में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। तो गलत का चुनाव करना था, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। यहाँ कानपुर के जगह पे मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, आपका असम हो जाएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत ने 18 दिसंबर 2024 को असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनवरी मंथ करंट अफेयर 2025 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत में संसद 2 पहल का उद्घाटन किया है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। माइकल मार्टिन को दूसरे बार कार्यकाल के लिए आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुना गया है, ये भी बिल्कुल सही है। हरियाणा राज्य सरकार ने द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत सम्मान संजीवनी ऐप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपका ये करेक्ट है। ठीक है, लॉन्च किया गया है। चीन के सर्वाधिक अध्ययन के लिए ग्लेशियरों में से एक याला ग्लेशियर, देखो बीते दिनों ये याला ग्लेशियर चर्चा में रहा है, वर्ष 2024 तक लुप्त हो जाने की आशंका है। तो गलत का चुनाव करना है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ मेरे दोस्त आपको ये चीन में नहीं, कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो आपको ये नेपाल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चीन की जगह पे नेपाल हो जाएगा। नेपाल में सर्वाधिक अध्ययन के लिए ग्लेशियरों में एक याला ग्लेशियर के वर्ष 2024 तक लुप्त होने की आशंका जताया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आज आप लोग जरूर याद रखेंगे। भारत के किस संस्थान द्वारा पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक को विकसित किया है। तो 88 का आंसर हो जाएगा CSIR, आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये ए हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, CSIR के द्वारा ये विकसित किया गया है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के बेस्ट फिल्म कैटेगरी के फ्रांस के किस फिल्म को अवार्ड जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 82 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 का घोषणा हो चुका है, जिसमें आपको बेस्ट फिल्म कैटेगरी में फ्रांस को किस फिल्म ने अवार्ड जीता है, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको एमिलिया पेरेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो ये आपको ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनवरी मंथ करेंट अफेयर 2025 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना आपको उड़ीसा राज्य में शुरुआत किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला रखी है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। विश्व में भारत तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश में जापान को पीछे छोड़कर आपको तीसरा बना है, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो राज्य ने मार्च महीने को हिंदू विरासत महीना के रूप में घोषित किया गया, तो गलत का चुनाव करना था, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। एक्चुअल में मार्च नहीं मेरे दोस्त, आपको अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। वन अपराधों के लिए मरुदाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस राज्य द्वारा विकसित किया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की सिंचाई के लिए सर्वाधिक बिजली किस राज्य के किसानों को प्रदान की जा रही है, तो आपका ये बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी मंथ करेंट अफेयर 2025 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 5 जनवरी 2025 तक भारत की प्रथम तटीय जल पक्षी गणना गुजरात में आयोजित की गई है, शुरुआत किया गया है। वन पारिस्थितिकी तंत्र हरित सकल घरेलू उत्पाद को जोड़ने वाला प्रथम राज्य आपको छत्तीसगढ़ बना है। 1 जनवरी 2025 से रूस ने पर्यटन टैक्स लागू किया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक अपार कार्ड बनाए गए। देखो बीते दिनों अपार कार्ड बहुत ही चर्चा में रहा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला में सर्वाधिक अपार कार्ड बनाया गया, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो बना है मेरे दोस्त आपको ये वैशाली जिला में बना है। ठीक है, वैशाली में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिहार राज्य के वैशाली जिला में सर्वाधिक अपार कार्ड बनाए गए हैं, बाकी डिटेल में पूरा लिख दिया हूँ, इसे आप लोग PDF जरूर पढ़ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनवरी मंथ करेंट अफेयर 2025 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने छपरा में राज्य के 12वें राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्घाटन किया, बिल्कुल करेक्ट है। पार्थ योजना चर्चा में रहा था, जो कि आपको मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। बिहार राज्य सरकार ने पहली बार गन्ना यांत्रिकरण योजना शुरुआत किया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नगोवा जतरा उत्सव ये चर्चा में रहा है। नगोवा जतरा उत्सव जो कहाँ मनाया गया, उड़ीसा में मनाया गया, बिल्कुल गलत है, तो गलत का ही हमें चुनाव करना था। ये नगोवा जतरा उत्सव जो मेरे दोस्त आपको तेलंगाना में मनाया गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लापता लेडीज कौन सा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, वो सजनी रे तेरी याद सताए रे, तो ये फिल्म भी बहुत अच्छा है। हाल ही में लापता लेडीज कौन सी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो मेरे दोस्त आपका कहाँ आंसर जो हो जाएगा, आपको जापान अकेडमी फिल्म पुरस्कार द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष रहा है, तो हाल ही के दिनों में पहला 2025 में राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, तो मेरे दोस्त आपका ये कौन सा रहा है, उड़ीसा रहा है। देखिए राजकोषीय वित्तीय सूचकांक 2022-23 जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें से आपको पहले स्थान पर कौन सा रहा है, उड़ीसा रहा है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। आइए एक नज़र बिहार को देख लेते हैं, बिहार इसमें कौन सा स्थान पे रहा है, तो बिहार आपको 13वें स्थान पे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है, तो 98 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस संस्था ने नकली चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। ठीक है, 98 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको IIT बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। जनवरी मंथ करेंट अफेयर 2025 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत 2025 के फाइड शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा, बिल्कुल करेक्ट है आपका। जैसा मेरी लोविन क्रिकेट क्लब में शामिल होने वाले वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। जैसा मैरी लोबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया गया, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा
कॉन्क्लेव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीता आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीती है। तो गलत का चुनाव करना था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर नहीं जीता है। कौन जीता है, तो जो उप कप्तान है स्मृति मंधाना, ठीक है, उन्हें क्या दिया गया है, तो आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। आइए एक बार एक नज़र इस पर देख लेते हैं हम लोग। भारत की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने जीती आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब। इंपॉर्टेंट है, यह उनका वह इनका तीसरा आईसीसी सम्मान है। इससे पहले उन्हें 2018 और 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ ईयर से सम्मानित पुरस्कार दिया गया है। तो स्मृति मंधाना वैसे भी बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे दोस्त आपका 100 क्वेश्चन पूरा मैं कवर करवा दिया हूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं प्रत्येक दिन आपको न्यूज़पेपर कवर करवाता हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल है आपको दृष्टि 360 ऑफिशियल। ठीक है, मेरा पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। एक्चुअल में मेरा हर मंथ 3 पीडीएफ आता है, ब्रह्मास्त्र 1, जिसमें से आपको 350 प्लस वन लाइनर रहेगा और बिल्कुल न्यूज़पेपर से अपडेट रहेगा, यानी जिस दिन का न्यूज़पेपर है बिल्कुल उसी दिन का कंटेंट उसमें देखने को मिलेगा। ब्रह्मास्त्र 2 में मेरे दोस्त आपको 100 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, जो मैं भी करवाया हूँ। और ब्रह्मास्त्र जो 3 होगा मेरे दोस्त, उसमें आपको फुल पेपर का कंटेंट उसमें तैयार किया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो अगर इतना आप कर पाते हैं तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर रिवीजन करें। इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड करिए टेलीग्राम से, जहां आपको सुविधा से आप पढ़ सके, उसे रिवीजन कर सके। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे जरूर रिवीजन करें। धन्यवाद।